नमस्कार दोस्तों। यूपी पीजीटी के संदर्भ में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पीजीटी में जो फाइनल लिस्ट जारी की गई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने अंतिम रूप से जाके अपनी सीट ग्रहण नहीं की, यानी कि कार्यभार ग्रहण नहीं किया, ज्वाइनिंग नहीं की, जिसकी वजह से बहुत सारी सीटें खाली जा रही थी। तो उसी के रिगार्डिंग जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी थे उन लोगों की दूसरी काउंसलिंग करवाई जा रही है। उसी काउंसलिंग के संदर्भ में यहाँ पर एक नोटिस है। इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए, प्रातः 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी वो 2 तारीख को करवाई जाएगी, 2 अगस्त को। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 अगस्त को ही हिंदी, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य, कला, रसायन विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, तो पीजीटी के जो सभी विषय हैं सभी की काउंसलिंग होगी 2 अगस्त को। तो यहाँ पर इसी के संदर्भ में एक नोटिस आज के अखबारों में प्रसारित की गई है। बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी माध्यमिक शिक्षा .upsdc.gov.in पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और NIUS में 10वीं और 12वीं में दाखिले के लिए पंजीकरण की जो प्रक्रिया है ये मार्च में ही शुरू हो चुकी थी। अब देखो, यहाँ पर जो पंजीकरण होता है ना, उसमें जो फीस आपको देनी होती है उसके लिए यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो 2-3 यहाँ पर शेड्यूल लगाई जाती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो अभ्यर्थी 31 तारीख तक यानी कि 31 जुलाई तक आवेदन करेंगे उनको कोई भी लेट पेमेंट नहीं देना होगा। लेकिन 31 जुलाई के बाद यानी कि अगर आप बात करें यहाँ पर तो 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में ये लेट पेमेंट हो जाता है 200 रुपये, और इसी प्रकार से 16 अगस्त के बाद ये लेट पेमेंट 400 रुपये हो जाता है। एडमिशन आगे भी होते रहते हैं और ये 700 रुपये तक जाता है। तो फिलहाल जो अभ्यर्थी किसी कारण से 10वीं या 12वीं में असफल हो जाते हैं, अगर वो अपना साल बचाना चाहते हैं तो NIUS में जाके एडमिशन ले सकते हैं। ये जो परीक्षा होती है वो अक्टूबर-नवंबर में करवा ली जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, इसकी जो मान्यता है वो बिल्कुल उतनी ही है जितनी आपकी यूपी बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड की है। और NIUS के जो सेंटर होते हैं ये हर शहर में होते हैं। जब आप वहाँ पर आवेदन करेंगे तब आपको कई सारे कॉलेज जो आपके शहर के होंगे उनकी लिस्ट आएगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने कॉलेज का चयन आप कर सकते हैं। NIUS में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में ही वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक अलग से वीडियो में बना के आपको दे दूँगा ताकि आप इसमें अपना जो एडमिशन है वो करवा पाएँ, अपने घर के बच्चों का या फिर किसी का भी। और ये एक आसान प्रक्रिया होती है, इसकी वैधता पूरी होती है। वेबसाइट होती है इसकी sdmis.nius.ac.in। तो यहाँ पर जाकर आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है, और जो इसके लिंक होंगे डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से जाकर भी आप वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर CGL Tier 1 एग्ज़ाम के बारे में तो लगभग आधे लोगों ने ये परीक्षा छोड़ दी है। होता यही है, जितने लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उतने लोग परीक्षा में बैठते नहीं हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है CGL Tier 1 परीक्षा के साथ। तो लगभग आधे लोगों ने ये परीक्षा छोड़ दी है। आपको पता होगा कि SSC मध्य क्षेत्र के अंतर्गत यूपी और बिहार के 15 शहरों में ये परीक्षा करवाई गई थी और इसमें 49% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। 14 से 27 जुलाई तक ये परीक्षा करवाई गई थी, और परीक्षा छोड़ने की जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो ये है कि इस बार SSC में जो है सीटों की संख्या कम है। तो CGL 2022 में 36,000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, वहीं CGL 2023 में पदों की संख्या मात्र 7,500 है। तो इसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो कम आ रहे हैं, ये भी माना जा रहा है। यूपी के जो B.Ed कॉलेज हैं उसमें इस बार जब एडमिशन होगा तो फीस वही रहेगी जो पिछली साल थी। अब आपको ये पूछना होगा कि आखिर फ़ीस कितनी लगती है। तो देखो फ्रेंड्स, शासन ने 2 साल की जो फ़ीस निर्धारित की है, कुल मिला के ये फ़ीस जो है वो 81,250 रुपये होती है। मतलब दोनों साल में मिला के 81,250 रुपये आपको देने होंगे। काउंसलिंग से प्रवेशित जो विद्यार्थी होते हैं उनको पहले वर्ष में 51,250 रुपये और दूसरे वर्ष में 30,000 रुपये देने होते हैं। बाकी कुछ और भी पैसे लगते हैं जो कि मैनेजमेंट के नाम पर कॉलेज वाले ले लेते हैं, वो अलग बात है। तो कुल मिला के 81,250 रुपये की फ़ीस आपको जमा करनी पड़ेगी। ये ऑफिशियल फ़ीस है, बाकी कुछ और फीस लगती है।
ठीक है, तो कुल मिला के 1 लाख रुपए तक का ये मामला बनता है। और नई शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरी हो गए हैं, तो बीएचयू में एक बड़ा परिवर्तन अगले साल से देखने को मिलेगा। अब वहाँ पर जो 3 साल के पाठ्यक्रम थे स्नातक के, अब वो 4 साल के कर दिए जाएंगे। इसके बारे में जानकारी मिल रही है और इस पर काम भी चल रहा है। यानी कि बीएचयू में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम 2024 से स्टार्ट कर दिए जाएंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा की, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की, या फिर ईएमआरएस परीक्षा की, तो सभी में करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा कोई भी हो, करंट अफेयर का वेटेज अलग होता है। जून माह का संपूर्ण करंट अफेयर चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में है, ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और मात्र एक वीडियो से आप पूरे महीने का जो करंट अफेयर है उसको कवर कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, लेकिन ये वीडियो नहीं, ये जो करंट अफेयर वाला वीडियो होगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो जाइए और अपने समय का सही सदुपयोग करिए। प्रतिदिन अगर आप करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस नहीं होगा। थैंक यू सो मच।